पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन फिट एंड फाइन ही होंगे। आप सोचोगे वो कैसे? क्योंकि जो हमारा शो मस्ती की पाठशाला सीजन 2 है ही इतना एंटरटेनिंग कि आपके स्ट्रेस को कर देता है छू मंतर। क्यों श्रेया, है ना? यस दी, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। तो श्रेया, आज कोई तुम प्रॉब्लम लेकर नहीं आई? क्या दी, आपने मुझे देखते ही प्रॉब्लम के बारे में पूछ लिया। मैं क्या हमेशा प्रॉब्लम्स लेकर आती हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहा। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम आती हो तो हमें अच्छा लगता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके बारे में पूछ रही थी। दी है ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम है और मुझे पता है कि उसका सॉल्यूशन भी ना आप ही दे सकती हो। अच्छा, क्या है बताओ? दी, वो आज हुआ यूँ ना कि आज मेरी मम्मी से एक बहस हो गई। एक छोटी सी लड़ाई हो गई और उसमें ना मैंने पता नहीं उन्हें क्या क्या बोल दिया, पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। पर मैं भी क्या करती, मम्मी मेरे सुनती ही नहीं है, हमेशा अपनी चलाती रहती है और हमेशा मुझे ही ब्लेम करती रहती है। शांत शांत गदाधारी, शांत। कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि जब हमारी लड़ाई होती है या हमें गुस्सा आता है, हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, तब तो हमें पता नहीं चलता, पर बाद में सिर्फ हमारे पास रह जाता है अफसोस कि हमने ऐसे शब्द क्यों बोल दिए। पर इसी को हम और अच्छे से समझते हैं। तो चलो, तुम्हें और अपने दोस्तों को इस बात को अच्छे से समझाती हूँ अपने कहानी टाइम में। एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ही धनी किसान रहता था। एक बार उसके पड़ोसी से लड़ाई हो गई। अब लड़ाई के वक्त उसने अपने पड़ोसी को बहुत ही भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो अपने किए पे बहुत ही पछताने लगा और सोचने लगा अब क्या करना चाहिए। तो वो एक संत जी के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें सड़क के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे। उसने बहुत कोशिश की, पर उसे एक भी पंख वहां पर नहीं मिला और किसान खाली हाथ ही संत के पास वापस पहुंच गया। तब संत ने उसे कहा, क्या हुआ, तुम पंख नहीं लाए? किसान ने कहा, महाराज, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक भी पंख नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे एक भी पंख नहीं मिला और मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। संत बोले, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ला सकते। कभी भी किसी को अपशब्द मत कहो। अगर कह भी दिया है तो माफी जरूर मांगो, क्योंकि कहे गए शब्द वापस नहीं आ सकते, पर प्रेम से माफी मांगने पर कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। पर यह भी ना हो कि तुम माफी को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। ये बात कभी मत भूलना। इंसानों को जब कोई बात दिल पर लग जाती है
तब वो आपको माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आपसे दूरी बना लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, शब्द अनमोल हैं, इनका इस्तेमाल सही ढंग से करना। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि कैसे हमारे शब्द दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मसारू इमोटो ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया वाटर के साथ, कि कैसे हमारे शब्द वाटर पर भी प्रभाव डालते हैं। तो हम देखें कि जब हमारे शब्द वाटर पर इतना प्रभाव डालते हैं तो हम पर कितना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी 70% वाटर से ही बना है। तो अब से दोस्तों, जब भी हम कुछ शब्द बोलें, पहले सोचें और फिर हम उन शब्दों को अपने मुख से बाहर निकालें, क्योंकि हर शब्द प्रभाव डालता है हम पर, दूसरों पर और हमारे जीवन पर। दीदी, इस कहानी से मैं बिल्कुल समझ गई कि मुझे क्या करना है। अब मुझे जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। वेरी गुड श्रेया। इसी को ही हम प्रैक्टिकली भी सीखते हैं कि कैसे हमारे वर्ड्स इम्पैक्ट डालते हैं दूसरे पर। तो उसके लिए देखो, ये पेपर तुम भी लो। अब हमें मीन वर्ड्स बोलने हैं। कुछ भी नेगेटिव वर्ड जब हम गुस्से में बोल देते हैं, तो जैसे वो वर्ड्स बोलने हैं वैसे ही हमें इस पेपर को क्रश करना है, मोड़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तुम भी अपने वर्ड्स बोल सकती हो, मैं भी अपने वर्ड्स बोल सकती हूँ, और हम इस पेपर को क्रश करेंगे। जैसे कि तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ही नहीं, तुम तो वर्ल्ड के बैड पर्सन हो, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अब चलो, अब इस पेपर को, अब हमने गलत वर्ड्स बोले हैं, अब इसको हम सॉरी कह देते हैं क्योंकि हमने गलत बोला है। तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। तो अब श्रेया, तुम इस पेपर को पहले जैसा बना सकती हो। दी, अब इसको कैसे पहले जैसा बना सकते हैं? अब तो ये खराब हो गया ना। तो देखा, ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे वर्ड्स होते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं तो वो किसी को हर्ट हो जाते हैं, तो और वो हर्ट हमारे दिल में रह जाती है। चाहे आप उसे सॉरी भी कह दो, पर फिर भी उस इंसान को बुरा लग सकता है। तो अब इसे हमेशा ध्यान रखें हम कि अपने वर्ड्स को सोच समझ कर बोलें, और इस खूबी को हम अपने अंदर और लेकर आते हैं, वो है अपना टाइम। यस, अपना टाइम से। तो आप सब होपफुली रेडी हो जाएं अपना टाइम करने के लिए। तो एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं और 3 लॉक्स लगा लीजिए। पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को, और धीरे से अपनी आंखें क्लोज कर लें। और इस समय 2 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लें। Inhale and exhale. Deeply inhale from your nose and exhale from your nose. अब अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पर अपना फोकस लगाएं। जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगा रहे हैं, आप एक डीप रिलैक्सेशन में उतरते जा रहे हैं। अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंफर्टेबल करते हुए, रिलैक्स करते हुए अपने आप को
ढीला छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स। आपके बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक सेल पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब इस टाइम कोई एक ऐसी मेमोरी पर जाएं जहाँ पे आपने किसी को हर्टिंग वर्ड्स बोले थे, जब किसी को गलत वर्ड्स हमने कहे थे। देखिए कि जब आप वो शब्द, वो वर्ड्स उन्हें बोल रहे हैं, तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। और इस समय अब एक और मेमोरी पर जाएं, जब आपको किसी ने हर्टिंग वर्ड्स बोले थे। देखें कि जब वो आपको वर्ड्स बोल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है। तो जैसा आप इस समय महसूस कर रहे हैं जब वो ये शब्द बोल रहा है, वैसा ही उन्हें भी लगे थे जब आपने उन्हें ऐसे वर्ड्स बोले थे। चाहे वो वर्ड्स आपने अपने फ्रेंड को बोले हो या अपने पेरेंट्स को बोले हो या अपने सिबलिंग्स को बोले हो। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कुछ बोले, हम अपने वर्ड्स के प्रति अवेयर रहे कि हम कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। क्या वो वर्ड्स किसी को हर्ट करेंगे या फिर वो वर्ड्स किसी को मोटिवेट करेंगे। I am aware while speaking. अपने आप को हमेशा याद दिलाते हुए कि बोलने से पहले मैं सोचूंगा या सोचूंगी, फिर अपने वर्ड्स बोलूंगी। हर वर्ड में एक एनर्जी है, तो मुझे देखना है कि मैं वो एनर्जी कैसी देना चाहती हूँ। I am aware of my words. I am mindful of my words. तो धीरे धीरे वापस आते हुए इन वर्ड्स के साथ, जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और
और अपनी हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें कुछ सेकंड के लिए। और जब भी आप तैयार हो अपनी आँखें खोलें और हाथ हटाएं एक स्माइल के साथ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ध्यान करके आपको रिलैक्स फील हुआ होगा और अब आप ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो श्रेया, तुम्हें कैसा लगा ध्यान करके? दी सच बोलूँ ना तो मुझे पहले बहुत नींद आ रही थी, वो भी सुकून वाली। पता ही नहीं लग रहा था कि आप साथ में हो या नहीं। फिर मुझे ना आपकी आवाज़ सुनाई दी और मैंने अपनी सांसों पर कंसंट्रेट किया। फिर पता है क्या हुआ, सारे नेगेटिव थॉट्स मेरे सामने आने लगे। अच्छा, कैसे थॉट्स? जैसे कि मेरे फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया है, फिर मम्मी से बिना बताए आइसक्रीम खाई और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? फिर ना उसके बाद मेरी सांसों पर ना मेरा ध्यान जाने लगा और मैं उन्हें महसूस करने लगी। वेरी गुड श्रेया। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जब हम अपना टाइम ध्यान करते हैं। बहुत सारे हमें थॉट्स आते हैं जैसे श्रेया को आए हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। थॉट्स से हमें इंटरैक्ट नहीं करना। थॉट्स आए और वैसे ही चले जाएंगे। आप अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगाए रखें। तो जब ब्रेथ पर लगाएंगे, अपने आप देखना थॉट्स अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये बात तो ठीक है, वैसे भी आप कुछ भूल रहे हो। कुछ भूल रही हूँ? नहीं। मस्ती टाइम। तो चलो ना जल्दी शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो चलते हैं मस्ती टाइम में। चलो दी जल्दी शुरू करो। अरे हाँ, आज बनाना क्या है? अरे बहुत क्रिएटिव चीज़ बना रहे हैं हम, और ये सब इजीली देखना आपके घर में होती हैं श्रेया। तो हमें चाहिए क्या क्या? तो चाहिए हमें एक सर्कल शेप में वुडन कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं। हमें चाहिए जूट की हमें थ्रेड जो होती है वो चाहिए, और गम चाहिए हमें, और हमें कटर चाहिए, और लीव्स आर्टिफिशियल जैसे मैंने ये लीव्स ली हैं, आप ये भी ले सकते हैं, या फिर जो नेचुरल लीव्स होती हैं बट तोड़ना नहीं है प्लांट्स को, जो नीचे गिरी होती है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये सब बस चाहिए होगा। और हाँ, एक और बात, हमें चाहिए एक डिस्पोजेबल कप। तो आप कोई भी कप ले सकते हैं, वाइट कलर का या जो भी आपके पास है। तो फिर शुरू करते हैं श्रेया। जल्दी। यस, तो तुम मेरी हेल्प करना। तो क्या करते हूँ मैं, इस कप को हमें हाफ शेप में हमें इसको कट करना है। तो और कट आप मत करिएगा फ्रेंड्स, अगर आप छोटे हैं या अपनी मम्मी या बड़े बहन बड़े भाई की हेल्प ले सकते हैं। इस कप को हमें हाफ शेप में कट करना है। तो मैं कट करके श्रेया तुमको देती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि हमें इसके साथ करना क्या है। तो अब इधर से ये कट हो गया, इधर से भी हमको कट करना है। इसको अब हम, ये हो गया हमसे कट। ये हो गए हमारे 2 पीसेस। अब इसमें करना क्या है श्रेया तुमको, ये जो थ्रेड है तुम्हारे पास, हमें इसको पूरा कवर करना है। तो तुम यहाँ पर गम लगा के इसको थ्रेड को हमें इस स्ट्रिंग को पूरा पास में, ताकि कप ना दिखे, हमें इसको यहाँ पे आउटर ऐसे पे कवर करना है। फिर ऐसे ही इधर से कवर करना है, पूरा कवर करना है हमें यहाँ ऊपर तक। और उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे श्रेया वो कर रही है, अब हमें भी क्या करना है, जो ये हमारे पास सर्कुलर शेप में जो कार्डबोर्ड है, हमें इस पर भी सेम यही जूट वाली थ्रेड को पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे फेविकोल लगानी है और पास में हमें ये थ्रेड को पेस्ट करना है, ताकि ये जो वाइट बेस है इसका, ये हमें दिखे ना। तो फिर शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी गम हम यहाँ लगा सकते हैं, ऐसे आप लाइंस डाल सकते हैं, ताकि अच्छे से जो हमारी ये स्ट्रिंग है जूट वाली, ये इस पे पेस्ट हो सके। अब
हाफ हाफ करके गम लगा सकते हैं ताकि आपके हाथ में पेस्ट ना हो वो। और फिर हम इस थ्रेड को हम एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक पेस्ट करना है। आप इसको यहाँ से फिर कट कर लें। अब ऐसे ही, तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसे ही हमें इस पूरे सर्कल को कवर करना है। तो आप इसमें और एक दो लोगों की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज़ इसको काटने में आपको टाइम लगेगा। तो आपके दोस्त जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन स्ट्रिंग्स को काटने के लिए। हो गया श्रेया तुम्हारा? हाँ दी, देखो मेरा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसके ऊपर इसको पेस्ट करना है। जैसे ये हमने पेस्ट किया, और इसके ऊपर हमें ये जो ये लीव्स हैं हमारे पास आर्टिफिशियल लीव, इस कप को भी हम ऊपर से इस पे पेस्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा मुझे ये गम दो श्रेया, इसके ऊपर लगा दो। और अब हम इस कप को ऊपर से पेस्ट कर देंगे। तो अब ये इस पे, हाँ ये पेस्ट कर दी। तो ये फ्रेंड्स ऐसे, जैसे ये कप हमने इसके ऊपर बना के इसको पेस्ट कर दिया और इसके ऊपर हमने ये लीफ बना दी, तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। तो अब इसको और हम डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो क्या है, जैसे आप इसके ऊपर कोई भी बर्ड, जैसे हमारे पास ये वूलन बर्ड है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर सकते हैं फेविकोल से या गम से, जिससे भी, ताकि ये ऐसे स्टिल हो जाए। और आप इसको और डेकोरेट, जैसे ये खाली स्पेस है तो यहाँ पर हम, जैसे हमारे पास ये लीव्स पड़ी हैं, और तो आप हम यहाँ पर ये काट कर यहाँ पर भी और पेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये ऐसे हो गया। या और आपके पास है तो इसको यहाँ पर भी ऊपर लगा सकते हैं एक हम, ताकि ये आपको एक लुक देगा नेचर सीन का, कि जैसे लीफ लगी हैं, ये ब्रांच है, और यहाँ पे हम बर्ड चिपका सकते हैं। अब ये बर्ड हमारी इस पे पेस्ट हो गई। और भी आप जो भी आपका मन करे डेकोरेट करने के लिए, यहाँ पे येलो वूल से जैसे आप सर्कल सर्कल में सन बना सकते हैं, ताकि आपको लगेगा कि एक ये व्यू है, सनी डे है और बर्ड है। और इसको आप किसी भी अपनी वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं, या गार्डन में पेस्ट कर सकते हैं, अपनी बालकनी में पेस्ट कर सकते हैं, या जहाँ आप पढ़ते हैं आप सामने अपनी वॉल पे लगा सकते हैं, और इस पे हैंग भी कर सकते हैं। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम कर सकते हैं इसको क्रिएटिव बनाने के लिए, कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स, रिबन काट कर लगा सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उसको वैसे बना सकते हो। तो श्रेया, कैसा लगा तुमको? बहुत सुंदर थी, मुझे चिड़िया तो बहुत अच्छी लग रही है। तो तैयार है हमारा डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग। इसको आप किसी वॉल पर, या जहाँ स्टडी टेबल है आपका, आप उस वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, अपनी बालकनी में, अपने घर की किसी भी वॉल में, या फिर एंट्रेंस में भी यूज़ कर सकते हो एज अ नेम प्लेट। तो ये है हमारा डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये पसंद आया होगा और आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने अपनी कहानी से क्या सीख ली है? सीख है कि अपने शब्दों को हम सोचें और फिर उसे बोलें, सोच समझकर बोलें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स। हिंदी बदले जीवन।